today we are going to start with chapter number 2, the Earth, a unique planet. A globe is the model for the Earth that is not perfectly round in shape. The Earth is spherical in shape like an orange. We can only see half of the Earth on the globe at a time. The globe can be turned around and then we can also see the other side. The globe is printed in many colors. The colors shown land and water bodies. आपने देखा होगा ग्लोब क्या होता है, जो हमारी अर्थ होता है उसका मॉडल होता है. ठीक है, आपने देखा होगा जब भी आप ग्लोब को देखते हो तो आपको एक ही साइड दिखती है और जब आप उसको रोटेट करते हो तो आपको दूसरी साइड में दिख जाते हैं. ठीक है, वो कैसा होता है, स्फेरिकल इन शेप होता है. इट्स लाइक अ ऑरेंज. कैसा लगता है, ऑरेंज की तरह लगता है. ये क्या है, एक तरीके का डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन होती है. आपने देखा होगा बहुत जगह, तो उसमें अलग अलग कलर्स वगैरह दिखाते हैं. The globe helps us to learn many things about the earth. It is fun to locate the names from different places on the globe. हम इससे नई नई चीज़ें देखते हैं, प्लेसेस हम लोकेट करते हैं. ठीक है, ये क्या है, हमारा ग्लोब है. ठीक है, ये जो ऊपर होता है ये तो हमारा नॉर्थ पोल होता है और नीचे वाला क्या होता है, साउथ पोल होता है. ठीक है, और एक इसमें जो बीच में लाइन जाती है उसे कहते हैं हम इक्वेटर. दिस पॉइंट इज नोन एज 0 डिग्री इक्वेटर. ठीक है, ये अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड करता है. जो ऊपर वाला होता है उसको हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहते हैं, नीचे वाले को कहते हैं सदर्न हेमिस्फीयर. दिस वन इज नोन एज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड दिस पार्ट इज नोन एज सदर्न हेमिस्फीयर. ठीक है, नाउ but we cannot show all the places on the globe due to its small size. If you want to show all the places, we will have to make a big globe. We cannot carry such a big globe with us. ठीक है, इसमें हमें सारी प्लेसेस तो दिखाई नहीं देती है, थोड़ी बहुत दिखाई देती है. अब ये तो है नहीं कि हम बहुत बड़ा ग्लोब हर जगह ले जा सकते हैं. ठीक है, छोटा जो ग्लोब होता है उसको तो हम कैरी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको ज़्यादा प्लेसेस देखने तो आपको ग्लोब बड़ा रखना पड़ेगा. और वो क्या होता है, बहुत ईजी तो होता नहीं है. ठीक है, कैरी करना उसे एक प्लेस से दूसरी प्लेस. Now we are going to start the next topic, map. ठीक है, अब हम मैप के बारे में पढ़ेंगे. मैप क्या होता है, एक डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन होता है. ठीक है, क्या होता है, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन होता है. और आपके जो मैप होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक तो पॉलिटिकल होता है और एक फिजिकल होता है. अगर हम बात करें पॉलिटिकल मैप की, वो आपके स्टेट्स, कैपिटल वगैरह को शो करता है. ठीक है, सिटीज़ को, कंट्रीज़ को, डिस्ट्रिक्ट्स को, इनको शो करता है. और जो फिजिकल मैप होता है वो आपकी फिजियोग्राफिक फीचर्स, जैसे आपके माउंटेन्स हो गए, रिवर्स हो गई, वैलीज हो गई, लेक्स हो गई, इनको शो करता है. ठीक है, अब हम मैप के बारे में पढ़ेंगे. अ मैप इज़ अ डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ एन एरिया ऑफ लैंड और सी शोइंग फिजिकल फीचर्स, सिटीज़, रोड्स एंड एक्सेट्रा. A map is a drawing on a flat surface showing a part of all Earth's surface. A map that shows the whole surface of the Earth is called वर्ल्ड मैप. जो मैप आपको पूरा शो, सब कुछ शो कर रहा है, पूरी सरफेस को शो कर रहा है, पूरे वर्ल्ड की, उसे कहते हैं हम वर्ल्ड मैप कहते हैं. ये क्या है, हमारा वर्ल्ड मैप है. ये आपको जो इमेज दिख रही है ये क्या है, वर्ल्ड मैप है. देखा होंगे आप, ये क्या है हमारा, ये जो पार्ट है इट्स नोन एज एशिया. इंडिया इज हेयर, दिस इज यूरोप, दिस इज साउथ अफ्रीका. ठीक है, इट्स अमेरिका, दिस वन इज नॉर्थ अमेरिका एंड दिस वन इज साउथ अमेरिका, दिस इज ऑस्ट्रेलिया. ठीक है, ये क्या है, ग्रीनलैंड है. ठीक है, ये सारी क्या है हमारी, ये हमें क्या शो कर रही है, वर्ल्ड मैप में हमें सारी कंट्रीज दिखाई दे रही. ठीक है, नाउ वी कैन फाइंड दैट मैनी मैप्स इन अ बुक. दीज आर द स्मॉल मैप्स. अ बुक ऑफ मैप इज कॉल्ड एटलस. अ मैप इज प्रिंटेड ब्लू एंड येलो कलर. The blue color part is water bodies of the earth and the wine yellow color is a land mass. ठीक है, मैप में क्या होता है, एक बुक होती है जिसमें ये जो यहाँ पे आपको मैप मिलता है उस बुक को कहते हैं एटलस कहते हैं. एटलस वो बुक होती है जहाँ पे आपको मैप प्रिंटेड फॉर्म में दिखाई देते हैं. ठीक है, और जो आपका ब्लू कलर शो करता है वाटर को, और जो येलो कलर होता है वो लैंड मास को शो करता है. Now, the land of the earth is divided into many large parts. These are called continents. There are 7 continents in all. They are Asia, Africa, Australia, Antarctica, Europe, North America, South America. ठीक है, जो आपकी जो वर्ल्ड मैप है ये आपको क्या शो करता है, कॉन्टिनेंट शो करता है. ठीक है, लार्ज लैंड मास ऑफ एरिया है जो आपको क्या शो करता है, कॉन्टिनेंट्स. और हमारे कितने कॉन्टिनेंट्स हैं, 7 कॉन्टिनेंट्स है, जैसे मैंने आपको पहले बताई थी. ठीक है, अब हम दोबारा से 1 by 1 देखेंगे. ये क्या है हमारा, एशिया.
द येलो पोर्शन इज शोन एज एशिया, दिस इज यूरोप, ठीक है, इट्स अफ्रीका, साउथ अमेरिका, एंड दिस इज नॉर्थ अमेरिका, एंड दिस इज ओशियन, जिसे हम क्या कहते हैं ऑस्ट्रेलिया, एंड दिस इज एंटार्क्टिका। ठीक है, जो हमारा एशिया होता है सबसे लार्जेस्ट होता है, और जो ऑस्ट्रेलिया होता है वो क्या होता है, स्मॉलेस्ट होता है। ठीक है, नाउ एशिया इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट एंड द ऑस्ट्रेलिया इज़ द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट। जैसे मैंने आपको बताया, आप साइज से भी आपको पता चल रहा होगा एशिया क्या है, बहुत बड़ा है, इसलिए क्या है, लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। और जो ऑस्ट्रेलिया से ओशनिया भी कहते हैं वो क्या है, स्मॉलेस्ट। देखा है कितना छोटा दिख रहा है, तो वो क्या होता है, स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट होता है। नाउ we can draw maps on each continent, country or town. Let us look at maps of Asia. Many countries are shown in it. Our country India is also in Asia. It is in the southern part of Asia. ठीक है, जो हमारी कंट्री है इंडिया, जो हमारी कंट्री है एशिया, वो भी किस में आती है, इंडिया, वो भी कहाँ पे आती है, एशिया के सदर्न पार्ट में। जो एशिया का जो साउथ वाला पार्ट है वहाँ पे क्या है, इंडिया है। ठीक है, नाउ वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज डायरेक्शन ऑफ मैप। ठीक है, हम डायरेक्शन की बात करेंगे। फोर डायरेक्शन होती, ठीक है, नॉर्थ साउथ, और आपके लेफ्ट हैंड पे क्या होता है, नॉर्थ साउथ, लेफ्ट पे क्या होता है, ईस्ट, और राइट में क्या होता है, वेस्ट। सॉरी, राइट में होता है हमारा ईस्ट और लेफ्ट में होता है हमारा। नाउ वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक, डायरेक्शन ऑन द मैप। ठीक है, हम मैप की डायरेक्शन की बात करते हैं। 4 डायरेक्शन होती है, दैट इज नॉर्थ साउथ। ऊपर क्या होता है, नॉर्थ, नीचे साउथ। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पे क्या होता है, ईस्ट होता है, और राइट हैंड साइड पे क्या होता है, वेस्ट होता है। नाउ डायरेक्शन हेल्प्स अस टू फाइंड प्लेसेस एंड रीडिंग द मैप्स। एवरी मैप मस्ट शो द डायरेक्शन। वी कैन ऑल्सो लोकेट डिफरेंट प्लेसेस only with their help. Look at the map of India. The 4 major directions are shown on it. These are north, south, east and west. The north is always towards the top of the map, the south towards the bottom. Okay, the right hand side is the east and the left hand side is the west. The direction are always shown in the same manner. ठीक है, आपने देखा होगा डायरेक्शन सेम ही मैनर में दिखाई देती हैं। जैसे मैंने आपको बताया अभी, ये क्या है, इंडिया का मैप है, आप देख सकते हैं। ये टॉप पे क्या है, नॉर्थ, बॉटम पे क्या है, साउथ। ठीक है, अगर हम बात करें अपने राइट हैंड साइड की, तो हमारे राइट हैंड साइड पे क्या है, अगर मैं आपको ऐसे बताती हूँ, वैसे आपको दिख रहा होगा, जो आपका लेफ्ट हैंड साइड होता है उस पर तो क्या होता है, वेस्ट होता है, और आपके राइट हैंड साइड पे क्या होता है, ईस्ट होता है। जैसे मैं इस पोर्शन में आपको दिखा रही हूँ, इस हैंड पे तो ईस्ट है और मेरे इस वाले हैंड पे क्या है, वेस्ट है। नाउ वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज वाटर बॉडीज। ठीक है, हम कुछ वाटर बॉडीज की बात करेंगे। अ कंटिन्यूअस वाटर सरफेस सराउंडिंग द लैंड मास। दिस वाटर सरफेस is also divided into many water bodies. A great or a large bodies bigger than sea is known ocean. ठीक है, जो लार्ज वाटर बॉडी होती है उन्हें कहते हैं हम ओशंस कहते हैं। एंड द स्मॉलर बॉडीज आर कॉल्ड सीज, बेज और गल्फ्स। और जो छोटे छोटे होती है वाटर बॉडीज उन्हें कहते हैं सीज कहते हैं, गल्फ्स कहते हैं। नाउ द पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन एंड आर्टिक आर द 4 मेजर ओशन ऑफ द अर्थ। बेसिकली 4 ओशंस हैं हमारे, पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन और आर्टिक ओशन। और जो पैसिफिक है वो क्या है, सबसे बड़ा है। ठीक है, द पैसिफिक ओशन इज द लार्जेस्ट एंड आर्टिक इज द स्मॉलेस्ट। द इंडियन ओशन इज नेम्ड आफ्टर आवर कंट्री. इट इज लोकेटेड ऑन द साउथ ऑफ आवर कंट्री. These oceans do not have flat beds. There are mountain ranges, trenches and volcanoes on the ocean floor deep under the water. जो पैसिफिक ओशन होता है वो तो सबसे बड़ा ओशन है, और जो स्मॉलेस्ट है वो कौन सा है, आर्टिक ओशन है। ठीक है, यहाँ पे आपको बेड्स वगैरह मिलते हैं, गल्फ स्ट्रीम्स ये सब मिलते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा माउंटेन्स हो गए, ट्रांचेस हो गए, ठीक है, वोल्केनोज हो गए, ये भी हमें बहुत पानी के अंदर भी मिलते हैं। ठीक है, अब इस चैप्टर में हमने डायरेक्शंस पढ़ी मैप की, 4 डायरेक्शंस होती हैं। कॉन्टिनेंट्स पढ़े अपने, कितने कॉन्टिनेंट्स होते हैं, 7 कॉन्टिनेंट्स। ठीक है, 4 ओशंस होते हैं, पैसिफिक हो गया, इंडियन हो गया, आर्टिक हो गया और अंटार्कटिक हो गया। ठीक है, और हमने एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ा और एक ग्लोब के बारे में पढ़ा और मैप के बारे में पढ़ा। मैप क्या होता है, वो एक डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन होती है। ठीक है, और आपने ग्लोब देखा होगा, इट्स शेप लाइक अ अर्थ। ठीक है, और वो ऑरेंज की शेप के फॉर्म में होता है। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर द टुडे, थैंक यू।